ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में थोड़ी देर में दूसरे दौर का मतदान शुरू होने वाला है। आज दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर वोटिंग है और लगभग 3.5 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ एनआईए की तैनाती भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और थोड़ी ही देर में यानी कि 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए 8 जिलों के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान है। इन जिलों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 जिले शामिल हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ है और भाजपा ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी के लिए दूसरे चरण का मतदान असली परीक्षा होगी। इससे यह तय होगा कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की जो राजनीति के जरिए सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगाने में कामयाब होगी या नहीं। और ये टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। वोटिंग प्रक्रिया के लिए शुरुआत हो चुकी है 7 बजे से, यानी कि 2 मिनट शेष है। 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। कड़े बंदोबस्त यहां पर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ एनआईए की तैनाती यहां पर की गई है। और ये कितना महत्वपूर्ण है, ये पहले फेज की वोटिंग प्रक्रिया के दौरान हमने देखा था। कुछ जगहों से जो हमलों की खबर है वो भी आई थी, हिंसा की खबर है वो भी आई थी, लेकिन पर चुनाव आयोग के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि तमाम जो मतदाता है वो शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी हिंसा के यहां पर अपने मत का प्रयोग कर सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो वही बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी इस बढ़त को बरकरार रख सकती है और या फिर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब होगी। और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, ये एक बड़ी परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो 142 सीटों में भागड़ में सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं और महज 1 मिनट के बाद जो चुनाव प्रक्रिया है यानी कि जो वोटिंग प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने वाली है। और संवाददाता रैनिक दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। रैनिक, 7 बजते ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैसे बंदोबस्त पोलिंग बूथ पे देखने को मिल रहे हैं और क्या लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है? शुरू हो चुका है और पोलिंग का जो प्रक्रिया वो चालू भी हो चुका है। देखिए 7 बज चुका है और पोलिंग का जो प्रक्रिया वो चालू हो चुका है। यानी आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल में डिसाइडर गेम जो है वो चालू हो चुका है, क्योंकि ये जो 142 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है, 142 सीटों के ऊपर ही सबका नजर है, क्योंकि ये 142 सीट पश्चिम बंगाल चुनाव का गेम चेंजर हो सकता है और डिसाइडर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 142 सीटों में 2021 साल में 123 सीटों पर जीत हासिल किया था तृणमूल कांग्रेस, तो उसी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस एकदम कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी वो परत जो है वो बरकरार रखा जाएगा। मगर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस बार भारी मात्रा में जिस तरीके से प्रचार किया गया था, भारी मात्रा में बीजेपी जिस तरीके से लगे हुए हैं, तो उसमें बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो 142 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, इस पे गेम चेंज जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी सत्ते में आने के लिए ये 142 सीटों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 142 सीट, इसमें 4 जगह जो पश्चिम बंगाल का डिसाइडर हो सकता है। पहला तो है नॉर्थ 24 परगना, दूसरा है साउथ 24 परगना, तीसरा कोलकाता और उसके साथ साथ ही हावड़ा। ये 4 जगह पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए गेम चेंजर हो सकता है, गेम डिसाइडर हो सकता है और ये 4 जगह पर आज चुनाव हो रहा है। और इसके साथ साथ ही हुगली, नदिया में भी और बर्धमान का कुछ हिस्से पर आज चुनाव जो है वो हो रहा है।
तो कुल मिलाकर ये जो 142 सीट है, इस 142 सीटों के ऊपर सबका नजर है। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का जिस तरीके से नजर है, उसी तरीके से दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका नजर भी है, जैसे कि कांग्रेस, सीपीआईएम और आईएसएफ, इसका नजर भी है। क्योंकि भांगर एरिया में आईएसएफ का पकड़ है, और आईएसएफ पिछले बार भी भांगर एरिया से जीत हासिल किया था। तो भांगर विधानसभा को छोड़कर भी आईएसएफ का टारगेट है कि और एक विधानसभा में वो जीत हासिल कर ले। दूसरी तरफ सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों ही 2021 साल में दोनों का ही एक भी आसन नहीं था पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस बार आसन जोड़ने का जो कोशिश वो लगातार ये दो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। और जी इस जी। बार सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों के बीच में अलायंस नहीं है, तो दोनों अलग अलग ही नजर बना के बैठे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में ये जो 142 सीट है इसमें से उनका खाता खोला जाए। ये प्लानिंग ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रखा जा रहा है। मगर अगर देखा जाए तो मेन जो सिचुएशन है वो मेन टसल, हम्म। क्योंकि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस एकदम कॉन्फिडेंट है कि ये जो 142 सीट है, इस 142 सीट पे तृणमूल कांग्रेस का जो परत था वो बरकरार रहेगा। मगर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस बार उम्मीद लगा के रखा गया है कि ये 142 सीट में बीजेपी का जो पकड़ वो और भी मजबूत होगा। मगर इस बार और भी दो फैक्टर काम करेगा पश्चिम बंगाल चुनाव में। पहला है एसआईआर, क्योंकि एसआईआर में बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका है। ये जो 142 सीट है, इस 142 सीटों में भी बहुत सारे लोगों का नाम कटा है, जिसमें बॉर्डर स्टेट है, उस बॉर्डर एरिया पर भी बहुत सारे लोगों का नाम कटा है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। हेलो। दूसरा फैक्टर हो सकता है पश्चिम बंगाल में जो महिला वोटर। देखिए पश्चिम बंगाल का ये जो 142 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा है महिला वोटर, जी और जी महिला जी। वोटर के ऊपर भी आज का ये जो चुनाव, ये जो 142 सीटों का चुनाव ये डिसाइडर हो सकता है। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस दोनों ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि महिला वोट जो है वो दोनों के खाते में ही आएगा। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस महिला वोट को सामने ले आने के लिए महिलाओं को लेकर जो प्रकल्प ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था उसको हथियार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से महिला संरक्षण, महिला सुरक्षा और उसके साथ साथ जी जी महिलाओं जी के हाथ में जी। रोजगार देना, ये जो ये प्लानिंग लेकर बीजेपी आज मैदान में है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि आज जो पश्चिम बंगाल का वोटर है, पश्चिम बंगाल का ये 142 सीट का जो डिसाइडर है वो लोग किसके पक्ष में जाएगा। क्योंकि अगर पहला चरण का बात किया जाए तो पहला चरण में महिला लोग खुलकर वोट दिए थे। अगर देखा जाए तो 92% के ऊपर वोट जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। बिल्कुल एक बिल्कुल। रिकॉर्ड परिमाण वोटर टर्नआउट देखने को मिला था, और इसका इस बार भी वो ही देखने को मिलेगा, ये सवाल अभी आ रहा है। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि और आज एकदम डिसाइड हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में कौन अब सत्ते में आएगा। क्या तृणमूल कांग्रेस फिर से चौथा बार के लिए सत्ते में आएगा, या तो बीजेपी जी जो सोनार बांग्ला तैयार करने का जो प्लानिंग लेकर आए थे वो क्या लोग लेंगे, क्या बीजेपी को चांस दिया जाएगा, उसका डिसाइड जो है वो आज जी जनता कर ठीक है। लेगा, और जिसका हाँ। नतीजा 7 तारीख को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। रैनिक, एक और सवाल। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहे हैं। पिछली बार ये जो 142 सीटें हैं इन पर 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। क्या लगता है 142 में से कितना और आंकड़ा बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का इन तमाम सीटों पर इस बार के चुनाव में? देखिए जो 18 सीटों का आप बात कर रहे हैं वो अगर देखा जाए वो कोलकाता के बाहर नोदिया डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम सीट बीजेपी की तरफ से लिया गया था। और बीजेपी का इस बार टारगेट है, मैं जो 4 जगह का आपका जिक्र कर रहा था कि कोलकाता, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और हावड़ा, ये 4 जगह पर बीजेपी का जिस तरीके से पकड़ चुका था पिछले बार, उसको सुधार कर बीजेपी का इस बार टारगेट है कि वो सीटों पर जीत हासिल किया जाए। यानी
एक तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी का मेन टारगेट है कि नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने का, और कोलकाता में 3 से 4 सीट जो है वो बीजेपी का नजर में है। और ये जो कुल मिलाकर हिसाब बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, अगर ये हिसाब बीजेपी का कामयाब हो तो पश्चिम बंगाल में नया एक इतिहास रचना हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये जो कोलकाता का जो सीट्स है, ये सीट्स के ऊपर सबका नजर है। जैसे कि कुछ समय पहले आप जिक्र कर रहे थे कि इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल का एक ही हॉट सीट बन चुका है जिसके ऊपर सबका नजर है, वो है भवानीपुर। जी। एक तरफ भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, बीजेपी का लीडर है, उनके तरफ से ममता बनर्जी को चैलेंज दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी पिछले बार 2021 साल में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। इसके बाद इस बार नंदीग्राम के साथ साथ बिल्कुल रहने किसी बीच ये एक और सवाल मेरा कि ये जो भवानीपुर सीट है, यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी की पकड़ किस तरीके से नजर आ रही, कैसी नजर आ रही है? देखिए, एकदम पश्चिम बंगाल का भवानीपुर जो सीट है वो सीट अभी 50-50 बन चुका है। क्योंकि भवानीपुर एरिया को कहा जाता है मिनी इंडिया, क्योंकि भवानीपुर एरिया में जिस तरीके से बंगाली लोग रहते हैं, उसी तरीके से हर एक लैंग्वेज का लोग रहते हैं, हर एक स्टेट का लोग रहते हैं। भवानीपुर एरिया का जो डेमोग्राफी है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चुनाव में। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बीजेपी प्रचार किए हैं, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी हर एक मोहल्ला में घूमे हैं, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ममता बनर्जी को चैलेंज किए हैं, तो उसमें बीजेपी का पकड़ जो है वो मजबूती तरह नजर आया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भवानीपुर में पिछले 15 साल में जो डेवलपमेंट का प्लानिंग दिया गया था, वो डेवलपमेंट का प्लानिंग पूरा नहीं हुआ था। उसी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस का वोट भी इस बार कट सकता है भवानीपुर में, ये बोल सकते हैं। तो भवानीपुर कुल मिलाकर शुभेंदु अधिकारी कॉन्टेस्ट करने के बाद एक 50-50 गेम अभी फिलहाल बन चुका है। और अभी सबका नजर भवानीपुर में टिके हुए है कि ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का ये जो टक्कर, इस टक्कर में क्या हो सकता है, शुभेंदु अधिकारी क्या फर्क ले पाएगा, इसके ऊपर सबका नजर है। दूसरी तरफ नजर है कि ममता बनर्जी का जिस जगह का ममता बनर्जी बेटी है, यानी भवानीपुर का बेटी कहा जाता है जिनको, क्या वो शुभेंदु अधिकारी को हरा पाएगा, ये इसके ऊपर ही सबका नजर है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में भवानीपुर अभी हॉट सीट बन चुका है। बिल्कुल। साथ ही ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेना चाहूंगी आपसे रहने कि पिछले पहले चरण का जो मतदान था 23 तारीख को, तो तमाम ऐसे जोन्स चिन्हित किए गए थे, सेंसिटिव एरियाज, जहां पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया था, जहां पर हिंसा की जो संभावना थी वो लगातार बनी हुई थी। मुर्शिदाबाद की अगर बात देख लें, वहां से भी तस्वीर निकल कर आई थी, खुद वहां पर आप मौजूद थे। नावदा में ये जो बम है ये फेंके गए थे। ऐसी जो सेकंड फेज में जो वोटिंग हो रही है, कौन कौन सी ऐसी जगह है, क्या वाकई में ऐसी जगह है इन तमाम सीटों में जहां पर ये हिंसा की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है? ऐसे जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, क्या उन पर निगरानी अलग से रखी जा रही है? एकदम देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो डिक्लेयर किया गया है कि पश्चिम बंगाल का जो 142 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये 142 सीट ही सेंसिटिव सीट है। और ये 142 सीट को टोटल सेंसिटिव सीट जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। मगर हाई सेंसिटिव अगर जोन देखा जाए तो साउथ 24 परगना का फलता में जिस तरीके से टेंशन का माहौल तैयार हो रहा है, उसको देखते हुए साउथ 24 परगना बहुत ही सेंसिटिव जोन बन चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बैरकपुर एरिया नॉर्थ 24 परगना का ये हाई सेंसिटिव जोन बन चुका है, क्योंकि उस जगह से करीब 110 के ऊपर बॉम्ब बरामद किया गया था। चलिए ठीक है, रहने का अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।